हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरी सुबह सुबह 10 बजे की वीडियो है। यहाँ पे मैं ड्यूटी आ चुकी थी क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में लग रहा है टीका। तो यहाँ पे नवरात्र की वजह से तो थोड़ा बच्चे कम आए हुए थे, फिर भी बच्चे आए ही हुए थे। 10 से 15 बच्चे तो आ ही गए थे। यहाँ पे 1.5 महीना से लेके 16 साल तक के बच्चों को टीका लगाया जाता है। तो ये जो बच्ची आई थी, ये दोनों जुड़वा हैं, एक लड़की और एक लड़का। तो इसकी मौसी गोदी करके टीका लगवाने आई थी। तो प्यारे प्यारे मेरे दोस्त, मैं पेंटा थर्ड के बारे में बताऊंगी। तो पेंटा थर्ड में पेंटा थर्ड, रोटा वायरस थर्ड, पोलियो थर्ड, पीसीवी सेकेंड, आईपीवी सेकेंड लगाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, दोनों बच्चे एक ही साथ टीका लगा जाते हैं तो दोनों को बुखार आता है, तो इन लोग को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से उसके एक ठो बच्चे को लेके उसकी मम्मी बाहर में खड़ी थी और उसकी मौसी एक ठो को लगवा रही थी ताकि वो बच्चा ना रोए। ऐसे बोल के वो लोग बाहर में थे। इसके बाद देखे कि नहीं बच्चे को लगा रही है बोल के, तो सब उनके पूरे फैमिली आए हुए थे, तो लोग सब आ जाते हैं देखने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, पेंटा थर्ड में 5 प्रकार की बीमारी से बचने के लिए उसमें 5 प्रकार के टीके होते हैं। तो उस वजह से बच्चे को बहुत बुखार आता है और उसको दर्द होता है, सूजन होता है। बाकी आईपीवी और पीसीवी टीके में बुखार नहीं आता है। और जहाँ पे टीका लगा हुआ रहता है वहाँ पे लालिमा, लाल चकत्ता और गोल गोल सा गांठ हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन बाद में दोस्तों वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसको सेकने उकने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, टीका लगने के बाद नहीं डरना चाहिए किसी भी बच्चे की माँ को, क्योंकि टीका में बुखार आना स्वाभाविक ही है। और ये टीका बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, और ताकि उसको इम्यूनिटी बढ़ा के उसको उसका बीमारी ना हो पाए तथा उसका बचाव हो पाए, इसलिए उसको ये टीका लगाया जाता है। और बच्चे रात भर परेशान करते हैं, लेकिन आप पैरासीटामोल का सिरप उनको पिला सकते हैं 2.5 ml सुबह शाम 3 दिन तक। तो मैं यहीं पे दोस्तों, मैं इन लोग को टीका लगा रही थी। उसका वो जुड़वा वाला बच्चा, वो उसकी मम्मी एक जन गोदी करके खड़ी थी, और ये उसका पापा था, और ये उसका मामा था, और एक ठो बच्चा और था। इतने सारे लोग 2 जन बच्चे को टीका लगवाने आए हुए थे। और प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि नौकरी के साथ साथ आपको एक नए स्किल की सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एआई आ जाने के कारण कितने सारे जो भी जितने भी काम हो रहे हैं आज सब कोई इंटरनेट पे ही हो रहे हैं। हम लोग टीका लगाने के बाद भी उसको ऑनलाइन ही एंट्री करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहले जैसे अब नौकरी नहीं रह गया। अब हमें कंप्यूटर का स्किल तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अब कंप्यूटर, अब के ज़माने में अगर नौकरी करना है तो कंप्यूटर नहीं आता है, इंटरनेट में कुछ भी चलाने, अपलोड करने या उसको एंट्री करने नहीं आता है तो नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है। तो अभी मैं इनको टीका लगाने के बाद फिर मेरे को ऑनलाइन एंट्री भी करना पड़ता है। और प्यारे दोस्तों, फिर मैं MR फर्स्ट के बारे में बताऊंगी बोली थी। तो MR फर्स्ट में मीजल्स रूबेला का टीका फर्स्ट लगता है 9 महीने में, और आईपीवी थर्ड लगता है, और पीसीवी थर्ड, और विटामिन ए पिलाया जाता है दोस्तों। और ये 9 महीने के टीके में बुखार नहीं आता है, और क्योंकि 9 महीने के टीके थोड़ा सेंसिटिव होता है। और 9 महीना कंप्लीट हो के जब 10वां लग जाता है मंथ, तभी उनको लगाया जाता है। और ये टीका उनको 1 साल के अंदर पूरा करना होता है। और इसके बाद फिर मैं 1.5 साल की टीका बताऊंगी, क्योंकि 16 से 18 माह के बीच में लगने वाली टीका MR खसरा रूबेला का सेकेंड टीका लगता है, और DPT फर्स्ट, और पोलियो और विटामिन ए पिलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तो आप लोग भी इस टीके से ना छूटे, और ये टीके को अपने बच्चे को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि खसरा रूबेला अगर हो जाता है तो उसका बचाव के लिए तो दवाई फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। अब भाई जिसका किस्मत होता है वो तो बच ही जाते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, ये सब टीके लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नई स्किल के बारे में बता रही थी। तो आपको एक नई स्किल सीख ही लेना है अपने लाइफ में, क्योंकि अब नौकरी का तो उतना वो नहीं है,
कि कब क्या करवाएंगे, क्योंकि नई नई योजनाएं दिन भर चलते रहती है तो खाली ऑनलाइन एंट्री ही करवाते रहते हैं, काम ही आ जाता है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर जॉब के आप लोग अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक नई स्किल मतलब कि इंटरनेट के बारे में ज़रूर पढ़ लें और ऑनलाइन एंट्री करने ज़रूर अपना पढ़ाई कर लें, ताकि आप जब गवर्नमेंट जॉब में आए तो आपको ये सारी समस्याएं ना करना पड़े। और सारे चीज़ों को अपलोड करना, कैसे रजिस्टर सब भी अपलोड करना, जितने भी सारे चीज़ मेंटेन फाइल वगैरह होता है वो सब अपलोड करना, और दवाई जितना भी मेडिसिन है वो सबको ऑनलाइन मांग करना, क्योंकि अब तो ऑफलाइन मांग नहीं करते हैं ना, सब ऑनलाइन ही मांग करते हैं। सारा चीज़ पेशेंट के नाम भी ऑनलाइन होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे होंगे मेरे फ्रेंड्स, तो आप लोग इंटरनेट, कंप्यूटर, ऑनलाइन के जितने भी काम होते हैं वो ज़रूर आप लोग सीख लीजिएगा। इसके बाद फिर मैं वो फर्स्ट वाले बच्चे को लगाने के बाद फिर ये सेकेंड वाला बच्चा को लगाती हूँ। ये सब जुड़वा में से वो सबसे बड़ा वाला बच्चा होता है। तो इस बच्चे को लगाने के बाद फिर मैं इन लोग को बोलती हूँ कि सिरप, पैरासिटामोल सिरप खरीद लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग का गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगता है और आप लोग मेरे से कैसा वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसी प्रकार का वीडियो बनाया करूँगी। क्योंकि अभी मैं भी नया नया वीडियो बना रही हूँ, तो अभी मैं थोड़ा कम ही समझ पाती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जैसा कहेंगे वैसे मैं कोशिश करूँगी। प्यारे दोस्तों, तो फिर ये बच्चे को मैं टीका लगा ही रही थी, और इसको भी पेंटा थर्ड और IPV सेकेंड और PCV सेकेंड, पोलियो रोटा वायरस इसको भी सेकेंड थर्ड पिलाऊंगी। और हेलो फ्रेंड्स, और जैसे कि आप हाउस वाइफ हैं, चाहे जो वर्कर वूमेन हैं, लेकिन आप अपने लिए ज़रूर एक अच्छे से अच्छे स्किल का डेवलप कीजिए और अपने लिए ज़रूर टाइम निकाल कर और काम करिए। क्योंकि जो इंसान वहीं पे जो रुका रहता है, जैसे कि जो गंदा पानी होता है, जो गंदा एक तालाब का पानी जैसे उसी में रहता है तो वो गंदा ही बना रहता है, लेकिन जैसे नदी अपना पानी बहते रहता है तो उसका पानी हमेशा साफ़ होता है। उसी प्रकार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक हाउसवाइफ या चाहे एक वर्कर वुमेन, चाहे लड़कियां अपने आप को एक नई स्किल सीख के डेवलप करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती है, और दूसरे पर डिपेंड ना होकर आप खुद का सेल्फ डिपेंड होकर अपना खर्च खुद कर उठा सकती है। और खुद अपने एक लड़की को इतना कमा लेना चाहिए कि अपना खुद का घर हो, और खुद का जितना खर्चा है अपने आप का उतना तो वो खुद इतना कमा ही लेना चाहिए, ताकि एक लड़की को किसी के पास मांगना ना पड़े। और खुद का घर तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम दूसरे घर में रहते हैं तो कभी भी वो लोग कह ही देते हैं कि अरे तुम्हारा घर यहाँ तो नहीं है, तुम हमारे घर से निकल जाओ। तो उस टाइम पे बहुत तकलीफ होता है दोस्तों। तो मैं अपने ज़िंदगी में तो 8.5 साल नौकरी करी, लेकिन अपने लिए कभी नहीं सोची, और दूसरे को खुश करने में खाली लगी थी, ताकि वो व्यक्ति हमारे लिए खुश हो जाएंगे। लेकिन वो कभी खुश नहीं हुए, बल्कि और बुराई करके चले जाते हैं और कमियां निकाल के चले जाते हैं। लेकिन आप खुद का स्किल डेवलप कर लेंगे तो आप खुद कमाने लगेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। तब वही व्यक्ति लोग बदल जाते हैं कि कहते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है ये, और बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे वही लोग खुद बोलने लगते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोग ज़रूर अपने लिए खाली टाइम निकालिए और अपने आप को बदलिए, और उस नदी की तरह बनिए जो पानी बहता हुआ एकदम साफ रहता है ना। उसी टाइप का घर में रह के घर में रह के एक अच्छा घर में भी रह के एक ऑनलाइन अच्छा कोई भी काम कर सकते हैं और एक स्किल को सीख सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये बच्चे को मैं टीका लगा ही रही थी, इसीलिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं सुबह सुबह कोचिंग चले जाती हूँ ताकि मैं कोई नया चीज़ सीख पाऊँ।
मैं तो जॉब करती ही करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ तो अच्छा कर लूँ, कुछ तो नया अच्छा पढ़ लूँ, इसलिए जाके वहाँ पे मैं पढ़ती रहती हूँ। मेरे कॉलेज में मैं कोचिंग में मैं सबसे बड़ी हूँ दोस्तों, और मेरे से सब कोई छोटे-छोटे हैं। पर मेरे को एक ही चीज़ ये होता है कि चलो मैं जॉब तो करती ही हूँ, इसलिए मेरे को वहाँ पे शर्म नहीं लगता है। मैं चुपचाप जाके बैठ के पढ़ने लगती हूँ, तो मैं भी उनके जैसा पढ़ने लगती हूँ दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। बाय बाय दोस्तों।